नमस्कार। संडे रीड्स ऑडियो में आपका स्वागत है। और मैं क्या कहूँ, पिछले कुछ हफ्तों से जो हो रहा है वो कमाल है। कमाल से भी बढ़कर है। हमारे फोन बज रहे हैं, इनबॉक्स भरे हुए हैं, और जो प्यार आप सब भेज रहे हैं, हम सचमुच हैरान हैं। हैरान से ज्यादा शुक्रगुजार हैं। हर मैसेज, हर कॉल, हर एक कमेंट। और दिनेश जी, खास तौर पर आपके लिए। हाँ दिनेश जी। आपने पिछले हफ्ते जो मैसेज भेजा था उसे हमारी पूरी टीम ने कम से कम 3 बार पढ़ा होगा। जब कोई कहता है कि हमारी बातचीत सुनकर उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करने की हिम्मत मिली, तो लगता है कि बस हमारा काम हो गया। हाँ, हमारा काम हो गया। तो आप सभी जो हमें सुन रहे हैं, हम दिल से चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो। बिल्कुल। और इसी अच्छी और सच्ची वाली एनर्जी के साथ आज की बात शुरू करते हैं। चलिए। आज का मौजू है सलाह, एडवाइस। एक ऐसी चीज जो हमें मुफ्त में मिलती है, हम मुफ्त में बांटते भी हैं, और जिंदगी के हर मोड़ पर इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर बात करेंगे वो एक बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या मुफ्त में मिलने वाली हर सलाह कीमती होती है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि सबसे महंगी सलाह वही होती है जो हमें मुफ्त में मिलती है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। सही है। हमारे पास कुछ बेहतरीन किताबों और रिसर्च के अंश हैं जो सलाह के मनोविज्ञान को एक तरह से खोल कर रख देते हैं। और हमारा मिशन ये समझना है कि सलाह के इस बाजार में असली हीरा कैसे खोजें और कांच के टुकड़ों से कैसे बचें, क्योंकि एक सही सलाह जिंदगी बना सकती है और एक गलत सलाह जिंदगी भर का अफसोस। बिल्कुल। ठीक है, तो इसे खोलकर समझते हैं। एक बहुत ही आम सिनेरियो लेते हैं जो शायद हमारे कई सुनने वालों ने महसूस किया होगा। ओके। मान लीजिए कोई अपने करियर से खुश नहीं है, रोज सुबह उठकर ऑफिस जाने का मन नहीं करता, लगता है जैसे एक ही जगह पर फंस गया है। ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, अब वो एक बड़ा फैसला लेना चाहता है, शायद नौकरी बदलना या वापस पढ़ाई करना या अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू करना। ठीक है। ऐसे में सबसे पहला इंसान जिससे वो बात करेगा वो कौन होगा? जाहिर है उसका कोई दोस्त, परिवार का सदस्य, या सबसे ज्यादा संभावना है उसका कोई सहकर्मी, कोई वर्क बडी। एग्जैक्टली। क्योंकि वो सोचेगा कि ये इंसान मेरी इंडस्ट्री को समझता है, मेरे काम के दबाव को समझता है। बिल्कुल, ये सबसे लॉजिकल कदम लगता है। पर हमारे स्रोत कहते हैं कि यहीं पर पहला और सबसे खतरनाक जाल बिछा होता है। क्यों? क्योंकि सलाह की दुनिया में 3 फिल्टर होते हैं और बहुत कम लोग इन तीनों पर खरे उतरते हैं। 3 फिल्टर? अच्छा। पहला, क्या वो इंसान सच में आपका भला चाहता है? दूसरा, क्या वो आपसे किसी भी स्तर पर ईर्ष्या या जलन तो नहीं रखता? और तीसरा, क्या वो ये मानता है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले लेने में सक्षम हैं, या उसे लगता है कि वो ही आपके लिए बेहतर जानता है? और इन तीनों का एक साथ मिलना तो लगभग नामुमकिन है। बात करते हैं तो दूसरा फिल्टर, ईर्ष्या, बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इसमें एक बड़ा खतरा ये है कि ईर्ष्या कभी सीधे सीधे सामने नहीं आती। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं तुमसे जलता हूं इसलिए तुम ये मत करो। कभी नहीं। वो आपकी परवाह की चाशनी में लपेटकर कड़वी गोली देगा। बिल्कुल। स्रोतों में एक केस स्टडी दी गई है। एक कंपनी में 2 लोग हैं, दोनों लगभग एक ही पद पर, एक जैसी तनख्वाह पर सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है। उनमें से एक, मान लीजिए अमन, फैसला करता है कि उसे आगे बढ़ने के लिए MBA करना चाहिए। वो अपने दोस्त और सहकर्मी सुमित से सलाह लेता है। अब सुमित के मन के अंदर क्या चल रहा है ये समझना जरूरी है। हो सकता है सुमित ने भी कभी आगे बढ़ने का सपना देखा हो, लेकिन वो नहीं कर पाया। हाँ, हिम्मत नहीं कर पाया। उसके अपने डर थे, अपनी मजबूरियां थी। तो जब अमन उससे सलाह मांगेगा तो सुमित की सलाह अमन के बारे में होगी ही नहीं। वो असल में अपने उन डरों को आवाज देगा जिन्होंने उसे रोक कर रखा था। अच्छा। वो कहेगा, यार अमन, सोचा तो तूने अच्छा है, पर प्रैक्टिकल बन। इस उम्र में पढ़ाई कहाँ होती है, घर की जिम्मेदारियां हैं, EMI है। और MBA के बाद नौकरी की क्या गारंटी है? आजकल तो हर दूसरा बंदा MBA। बिल्कुल। ये सारे तर्क अमन के लिए नहीं है। ये वो बहाने हैं जो सुमित ने सालों से खुद को दिए हैं अपनी जगह पर रुके रहने के लिए। ये तो बहुत खतरनाक है। मतलब वो आपकी मदद नहीं कर रहा? नहीं, बल्कि वो ये पक्का कर रहा है कि आप भी वहीं रहे जहां वो है, ताकि उसे और ज्यादा पीछे रह जाने का एहसास ना हो। एग्जैक्टली। पर सवाल ये है कि कोई इसे पहचाने कैसे? क्योंकि जो सुमित कह रहा है वो बातें तो बहुत प्रैक्टिकल और सच्ची लग सकती हैं। चिंता और जलन के बीच की लाइन बहुत धुंधली है। इसे पहचानने का एक तरीका है। ध्यान दें कि सलाह देने वाला समाधान पर ध्यान दे रहा है या सिर्फ समस्याओं पर। अच्छा, ये एक बड़ा पॉइंट है। एक सच्चा शुभचिंतक कहेगा, हाँ यार, मुश्किल तो है, पर चलो देखते हैं कि इसे कैसे किया जा सकता है।
क्या पार्ट टाइम कोर्स का कोई ऑप्शन है? क्या हम एजुकेशन लोन के बारे में पता कर सकते हैं? सही, वो रास्ते सुझाएगा। लेकिन एक जलने वाला इंसान सिर्फ दीवारें गिनाएगा। वो हर दरवाजे पर बंद है का बोर्ड लगा देगा। उसकी बातचीत का अंत हमेशा निराशा पर होगा, संभावना पर नहीं। बिल्कुल। वाह, ये बहुत बड़ा फर्क है। फोकस ऑन सॉल्यूशंस वर्सेस फोकस ऑन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सहकर्मियों और दोस्तों से सलाह लेते समय हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन उन लोगों का क्या जो हमसे सच में बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं? हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन। उनकी सलाह तो हमेशा हमारे भले के लिए ही होगी, है ना? उसमें तो कोई स्वार्थ नहीं होगा। यहीं पर दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल जाल सामने आता है। अच्छा। हमारे अपने, जो हमसे बेहद प्यार करते हैं, अक्सर सबसे गलत सलाह देते हैं। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं कि वो हमारा बुरा चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। वो दुनिया में सबसे ज्यादा हमारा भला चाहते हैं। लेकिन उनकी सलाह दो चीजों से प्रभावित होती है: उनका भावनात्मक लगाव और उनके अपने जीवन के अनुभव। मतलब उनकी सलाह हमारे बारे में कम और उनके डर और उनकी उम्मीदों के बारे में ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण जो हम सब ने देखा है वो है करियर का चुनाव। हाँ, ये तो हर घर की कहानी है। मान लीजिए किसी के माता पिता ने अपनी जिंदगी में बहुत आर्थिक तंगी देखी है। उन्होंने नौकरी की असुरक्षा को झेला है। अब उनका बच्चा बड़ा हो गया है और वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है या अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है जिसमें जोखिम बहुत है। तो माता पिता की पहली सलाह होगी, बेटा ये सब छोड़ो, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करो, जिंदगी में सुरक्षा सबसे जरूरी है। और उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि उनका बच्चा वो तकलीफें न झेले जो उन्होंने झेली हैं। लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि उनके बच्चे की खुशी सुरक्षा में नहीं बल्कि अपने जुनून को जीने में है। एक लेखक अपनी किताब में इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं। क्या? कि आपके प्रियजन आपको सलाह देते समय अपने जूते पहनकर नहीं सोचते, वो अपने जूतों में खड़े रह के आपके रास्ते का अंदाजा लगाते हैं। वाह, और दोनों के जूतों का नंबर अलग अलग है? बिल्कुल। और ये सिर्फ करियर तक ही सीमित नहीं है, शादी के फैसलों में, शहर बदलने के फैसलों में, हर जगह ये होता है। हर जगह। तो ये तो एक चक्रव्यूह जैसा लग रहा है। अगर सहकर्मी जलन की वजह से और अपने प्यार की वजह से गलत सलाह दे सकते हैं, तो एक इंसान जाए तो जाए कहाँ? क्या कोई रास्ता है इससे बाहर निकलने का? बिल्कुल है, और रास्ता बहुत सीधा और साफ है। स्रोत हमें एक तरह का मेंटल मॉडल या फ्रेमवर्क देते हैं जिसे अपनाकर हम सही सलाह तक पहुंच सकते हैं। अच्छा। इसके 4 बहुत ही व्यवहारिक कदम हैं। ठीक है, तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है सलाहकार के स्वार्थ को पहचाने। स्वार्थ को पहचाने मतलब जब भी किसी से सलाह मांगे तो खुद से एक सवाल पूछें, मेरे इस फैसले से इस इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? क्या मेरी सफलता से उसे कोई फायदा या नुकसान होगा? क्या मेरी असफलता से उसे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। अगर जवाब हाँ है तो उस सलाह पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले एक बार रुकें। इसमें सिर्फ जलन ही नहीं बल्कि उनका भावनात्मक निवेश भी शामिल है, जैसा हमने माता पिता के मामले में देखा। ये तो एक तरह का फिल्टर लगाने जैसा है। अच्छा, और दूसरा कदम? दूसरा कदम है एक निष्पक्ष बाहरी व्यक्ति को खोजें। निष्पक्ष बाहरी व्यक्ति? इसका मतलब है किसी ऐसे इंसान से सलाह लें जिसका आपके फैसले से कोई सीधा लेना देना ना हो। ये कोई पुराना प्रोफेसर हो सकता है, किसी दूसरी कंपनी में काम करने वाला कोई सीनियर, या कोई प्रोफेशनल कोच या मेंटर। हाँ, क्योंकि ये लोग भावनात्मक रूप से आपसे जुड़े नहीं होते, इसलिए वो स्थिति को ज्यादा साफ देख पाते हैं। वो आपको वो सच बता सकते हैं जो आपके अपने शायद बताने से डरे। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमें सबसे अच्छी तरह जानता है वही सबसे अच्छी सलाह देगा। हाँ, यही लगता है। लेकिन रिसर्च कहती है कि कभी-कभी जो हमें बिल्कुल नहीं जानता वो ज्यादा अच्छी सलाह दे सकता है, क्योंकि वो बिना किसी पूर्वाग्रह के देख रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर तीसरा कदम आता है जो शायद सबसे मुश्किल है। क्या है वो? सलाह को खुले दिमाग से सुने, खास तौर पर उसे जो आपको सुनना पसंद नहीं है। उफ, ये तो मुश्किल है। हम में से ज्यादातर लोग सलाह मांगने क्यों जाते हैं? अपनी बात पर मोहर लगवाने के लिए। हम पहले ही मन बना चुके होते हैं, बस किसी और के मुंह से सुनना चाहते हैं कि हाँ तुम सही हो। और ये सबसे बड़ा जाल है। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। सच्ची बुद्धिमानी उस सलाह में छिपी होती है जो आपके विचारों को चुनौती दे, जो आपको असहज करे। हाँ, अगर कोई आपसे कह रहा है मुझे लगता है कि तुम इस बारे में गलत सोच रहे हो, तो नाराज होने की बजाय उससे पूछें, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, मुझे समझाइए। और चौथा और आखिरी कदम जो इन सबको एक साथ बांधता है, हमेशा एक से ज्यादा राय लें।
इसे मैं कहती हूँ, अपनी जिंदगी के लिए एक पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाइए। पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वाह। जैसे एक कंपनी को चलाने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स का बोर्ड होता है, वैसे ही अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों के लिए सिर्फ एक इंसान पर निर्भर ना रहें। 2, 3, 4 अलग अलग तरह के लोगों से बात करें। एक इंसान जो आपकी इंडस्ट्री को समझता हो, एक जो आपको व्यक्तिगत रूप से समझता हो, और एक जो बिल्कुल बाहर का हो। जब आप इन सभी की सलाह को एक साथ रखकर देखते हैं तो आपको एक पूरी तस्वीर दिखाई देती है, ना कि सिर्फ एक हिस्सा। ये तो कमाल का फ्रेमवर्क है। स्वार्थ को पहचानो, निष्पक्षता खोजो, खुले दिमाग से सुनो और हमेशा कई राय लो। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू करना ये एक कला है। और इस कला की आज की दुनिया में क्या अहमियत है? मेरे हिसाब से आज के दौर में ये कोई कला नहीं, ये एक सुपर पावर है। सुपर पावर? हाँ, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ जानकारी का सैलाब आया हुआ है। हर कोई गुरु है, हर कोई एक्सपर्ट है। सोशल मीडिया पर हर कोई बता रहा है कि आपको कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए। बिल्कुल। इस शोर में से काम की आवाज को पहचानना और फिल्टर करना आज के समय का सबसे जरूरी कौशल है। तो अगर कोई सुनने वाला इसे आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करना चाहे, तो वो कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता है? एक बहुत छोटा सा अभ्यास करें। अगली बार जब आप किसी से सलाह मांगने जाएं, तो जवाब की उम्मीद लेकर ना जाएं, सवालों की एक लिस्ट लेकर जाएं। अच्छा। सिर्फ ये ना पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि ये पूछें, इस स्थिति में आप कौन कौन से विकल्प देखते हैं? इस फैसले के वो कौन से खतरे हैं जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं? अगर आप मेरी जगह होते तो इस फैसले के बारे में और जानकारी कहाँ से जुटाते? बिल्कुल, सवाल बदलने से जवाब की गुणवत्ता अपने आप बदल जाएगी। वाह। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि सलाह एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन इसे चलाना सीखना पड़ता है। हमें सलाह देने वाले की नीयत और उसके नजरिए को समझना होगा, ईर्ष्या और भावनात्मक लगाव के जालों से बचना होगा, और हमेशा कई निष्पक्ष स्रोतों से जानकारी लेकर ही कोई फैसला करना होगा। पर जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ के जाना चाहती हूँ। बताइए। हमने इतनी देर सलाह लेने पर बात की, लेकिन जब कोई हमसे सलाह मांगने आता है तब हम क्या करते हैं? ये भी एक जरूरी सवाल है। अगली बार जब कोई दोस्त या सहकर्मी आपसे पूछे, बता यार क्या करूं, तो उसे सीधे जवाब देने की बजाय एक अच्छा सवाल पूछिए। जैसे कि? पूछिए, तुम्हारे दिल की आवाज क्या कह रही है, या इस फैसले का सबसे अच्छा और सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है। कभी कभी सबसे अच्छी सलाह देना नहीं, बल्कि सामने वाले को अपना जवाब खुद खोजने में मदद करना होता है। बिल्कुल। क्या खूब कहा। अगर आपको किताबों से मिलने वाली ऐसी ही गहरी और काम की बातें पसंद हैं, तो हमारे संडे रीड्स व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें। हम हर हफ्ते ऐसे ही ज्ञान के मोती आपके लिए लेकर आते हैं। और अगर आप ऐसी ही ऑडियो चर्चाओं को और सुनना चाहते हैं, तो हार्ट सिद्धि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम वहां ऐसी ही गहरी बातचीत करते रहते हैं। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस बातचीत से आपको सबसे काम की बात कौन सी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और ये भी बताइए कि आप आगे किन विषयों पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।